स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आवाज आ रही है जल्दी से बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करंट अफेयर को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। लाइक शेयर भी करिएगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो लाइक शेयर भी करिएगा, और जो भी लोग जुड़े हैं तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। जो नए लोग जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है। चलिए बताइए टोकामक यहाँ पर क्या दिया गया है। ये दिया गया है टोकामक, ये है क्या। चलिए क्या है आपका, तो यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा। तो चलिए वन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी। याद रखिए संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का ये यंत्र है। क्या, संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का ये यंत्र है टोकामक। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस सरकार ने किया है। तो चलिए बताइएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो चलिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा, टू का ऑप्शन बन जाएगा डी। ये आपके राजस्थान, किसने, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने, है ना। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में किसानों को यहाँ पर ये कह सकते हैं योजना यहाँ पर समर्पित की है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। याद रखिएगा बिटकॉइन ये क्या है, एक मुद्रा है, और ये कौन सा देश है जिसने इसे वैधानिक मुद्रा का दर्जा दिया है। थ्री का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। इसका नाम है अल सल्वाडोर। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। चलिए बताइएगा कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर 4 नंबर में बी हो जाएगा, ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान आपकी मध्य प्रदेश ने यहाँ पर ये पहल की शुरुआत किया है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा, और इसका राइट आंसर 5 का बनेगा, ए नंबर। ये आपके बेल्जियम में, कहाँ पर, तो आपके बेल्जियम में की गई है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नाटो अगर हम बात करते हैं तो आपके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, क्या बोलते हैं इसे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। किस लिए, तो आपके व्यापारिक जो संबंध है उनको मजबूती मिल सके। भारत ने किसके साथ किया है, तो आपको ऑप्शन ए आपकी यूके के साथ, किसके साथ, यूके के साथ। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है। तो देखिएगा कि जो आपके नाटो देश के हैं अर्थात संगठन के जो देश हैं, इनका ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम क्या है, तो आपका डिफेंडर यूरोप 21, है ना। शुभारंभ जो किया गया है ये कहाँ पर किया गया है, तो आपका 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी आपके अल्बानिया में। कहाँ पर किया गया है, अल्बानिया। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, अल्बानिया में किया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखो कौन सा अवार्ड है, नाम है यहाँ पर लॉरिस वर्ल्ड रिपोर्ट्स अवार्ड 2021। याद रखिए कथन दिया गया है स्पोर्ट्स, क्या दिया है, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया है। तो नाओमी ओसाका जो कि सही दिया गया है। दूसरा दिया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, है ना। यहाँ पर वुमन था और यहाँ पर आपका देख सकते हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया है। दोनों ही अपने जो आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही दिए हैं, और आपके पास ऑप्शन भी दिया है, सी नंबर आपका हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2, है ना, डेक्सी डी ग्लोज अर्थात 2 डीजी को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति की है। तो देखिएगा यहाँ पर दवा है जो आपकी यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर आपका 2DG, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कोरोना से प्रभावित हैं उनको यहाँ पर देने के लिए बात की गई है ना। यहाँ पर आपका 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
मेडिसिन से यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए बताइएगा कि स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी के मामले में है जो कि आपके आवास और ग्रामीण जो शहरी मंत्रालय द्वारा आपका जारी रैंकिंग है और इसमें से जो पहला स्थान मिला है वो आपकी किसको, तो आपका झारखंड। यहाँ पर जवाब दे रहे हैं काफी लोग। यहाँ पर 10 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर ही आपका जवाब बिल्कुल सही राइट हो जाएगा। यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो आपकी झारखंड जो का स्थान है वो आपका यहाँ पर पहला स्थान इसे मिला है। तो याद रहेगा ये भी पॉइंट। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि जनजाति स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजाति मंत्रालयों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो चलिए बताइएगा कि जो जनजाति स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका 11 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता हुआ है। किसके साथ, तो आपके माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता आपका हुआ है। तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर कह रहा है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो चलिए यहाँ पर दे सकते हैं ये पहला आपका क्या है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो चलिए 12 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पुणे में। कहाँ पर है आपके, पुणे में है। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है। मतलब आपके पड़ोसी देश हैं जिन्होंने अपने देश की संसद को भंग कर दिया है और इनका नाम क्या है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पर आपका नेपाल। यहाँ पर जवाब आ रहा है, काफी लोग जवाब यहाँ पर नेपाल दे रहे हैं, नेपाल। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका है सीबीएसई है ना। याद रखिएगा सीबीएसई ने शुरू किया है यंग वॉरियर। ठीक है। मतलब कोरोना से लड़ाई में अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी आगे आया है, याद रखिएगा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। चलिए बताइए कौन है जिन्होंने 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर जस्टिस नाथुलापति वेंकटरमन कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और इन्होंने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे शनिवार को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या आपसे यहाँ पर कि निम्न में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है। देखो ये जो आपकी कंपनी है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनी को भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा संगठन है, किस संगठन ने। तो 16 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये नंबर आपके इसरो है ना। याद रखिएगा इसरो मतलब इन स्पेस के विकास के बाद देश का निजी क्षेत्र अंतरिक्ष क्षेत्र से है जुड़ी गतिविधियों में बड़े पैमाने पर भाग ले सकता है ना। ये इसरो है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कह रहा आपसे कि 24 अप्रैल 2021 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई। बताइएगा जो नाम है क्या, चक्रवात का नाम है सुरोजा। क्या नाम है, तो आपको सेरोजा चक्रवात है। और ये जो सेरोजा चक्रवात है इसने तबाही कहां पर मचाया है। यहाँ पर आपका 17 नंबर में 17 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके इंडोनेशिया में। कहां पर, तो आपके इंडोनेशिया में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो इस साल कई ऐसे तूफान भी आए हैं जैसे यस तूफान है ना, ढेरों ऐसे तूफान आपके आए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कह रहा है कि हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार दूसरी बार चुना गया है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर 18 नंबर में देखते हैं किसका जवाब सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर बेन स्टोक। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बेन स्टोक। 18 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा बेन स्टोक। ठीक है ना। हाँ यहाँ पर जो आपके कोहली है ना, कौन, जो आपकी कोहली है ये इसके पहले आपके रहे हैं 2019 तक ये रहे हैं, अर्थात 2017, 18, 19। मतलब जो आपके विराट कोहली थे वो 3 बार ये आपका पुरस्कार जीत चुके हैं, जो कि तीसरी बार इन्होंने 2019 में ये अपनी कप्तानी में जीते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है हाल ही में डुमसे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा है, ये कहां पर स्थित है। यहाँ पर देखो कौन सा ग्लेशियर है, डुमसडे। क्या है, डुमसडे ग्लेशियर है और ये पिघल रहा है। यह है कहां पर, तो
तो 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अंटार्कटिका में है। कहां पर है? अंटार्कटिका में है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा डी नंबर, सॉरी यहां पर आपका बी नंबर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा आपसे, किस देश की लापता पनडुब्बी को खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा है? चलिए, किस देश की जो पनडुब्बी है वो आपकी गायब हो गई है ना? यहाँ पर इंडोनेशिया, है ना? यहाँ पर आपका 20 का ऑप्शन बनेगा डी, इंडोनेशिया की लापता पनडुब्बी की तलाश में मदद करने के लिए विशाखापत्तनम से रवाना हो गया है। ये जो आपके यहाँ पर DSRV है, ठीक है ना? तो रेस्क्यू के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये स्कूली छात्रों के लिए है, जो कि क्या है? मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति है, मतलब हर महीने छोटी छोटी छात्रवृत्ति के रूप में इन्हें दिया जाएगा। तो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सिक्किम है। कौन सा है? तो ये राज्य है वो आपका सिक्किम है ना? ये मतलब देखा जाए 10,000 20,000 नहीं, 350 रुपया, क्या 350 रुपया इस हिसाब से ये लोग देंगे किसी को। 300 यहाँ पर 1000 रुपये जो भी करें, तो छोटी छोटी रकम में ये लोग करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों की टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिकल हिसाब में, मतलब ई लाइब्रेरी, ये टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, तो ई लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य में बना है। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका बिहार है। कौन है? आपका बिहार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन दिया है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी है जो इस बार शामिल की गई हैं टाइम्स पत्रिका में? तो 23 का ऑप्शन राइट क्या बनेगा? तो रिलायंस कंपनी को और आपकी बायजूस को, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों कंपनी यहाँ पर आपकी चुन ली गई हैं, है ना? तो देखो 100 मतलब टॉप 100 यहाँ पर कंपनी चुनी गई हैं, जिनमें से 2 इनका भी स्थान है आपका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। कह आपसे यहाँ पर कि किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? चलिए बताइएगा, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। इस सरकार का नाम है आपका उड़ीसा सरकार। कौन है? उड़ीसा सरकार के सहयोग से भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 2 वर्षीय परियोजना के अंतर्गत राज्य के गजपति जिले के लगभग 1500 स्कूलों की मिड डे मील योजना में पोषण बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है ना? समझ में आया ना ये क्या हो रहा है? पोषण जो आपकी मिड डे मील चलता है, तो आपके कह सकते हैं कि ये आपका कह सकते हैं जो आपकी गजपति जिला पड़ता है ना, उड़ीसा में, वहां पर ये चलाया गया है। ठीक है ना? और कैसे इसके संवर्धन के लिए चावल का प्रयोग किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया है? चलिए, इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, आपको पढ़ाया भी था। रेबीज मुक्त आपका यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका है 25 का ऑप्शन बी। ये आपका गोवा है। क्या है? तो आपका गोवा है। गोवा ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 26 का ऑप्शन यहाँ पर लॉक किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपके जापान, याद रखिएगा, आपके जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 27 का ऑप्शन लॉक करिए। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, यहाँ पर प्रिट्जर पुरस्कार आपका पिट्जर पुरस्कार है ना। यहाँ पर देखा गया है कि आपका जो पिट्जर आपका अवार्ड है ना, यहाँ पर आपका पिक्चर आर्ट्स तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपकी कौन थे? एनी लैक्टान थे और जिपे। देखिए इसका राइट आंसर जो 27 का बनेगा वो आपका सी होगा। मतलब एनी लैकेटान को भी दिया गया है और जिन फिलिप वासल को भी दिया गया है। मतलब इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। ये जो पुरस्कार होता है वो लॉस एंजिल्स के द्वारा है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2021 से किसे प्रदान किया गया है? इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 ये प्रदान किया गया है आपके ऑप्शन ए आपके गोसल्या शंकर को। किसे? गोसल्या शंकर को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। नाम है इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2021। ठीक है ना? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
ये चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है और आयोजन कहाँ करना है, तो 29 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपके केरल में कहाँ पर, आपके कोच्चि में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि आपके 16 से 20 मई तक ये मनाया गया है। ये आपका चौथा संस्करण है, ठीक है ना। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अच्छा, 12 से 19 मई के बीच हुआ था, 12 से 19 मई के बीच हुआ था, केरल में है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। यहाँ पर एक पुस्तकालय है जिसका नाम है नौका पुस्तकालय और शुरुआत की गई है किस नदी पर, तो भारत की यह नदी है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी हुगली नदी पर। कौन से, तो आपकी हुगली नदी पर। याद रखिएगा कि देश का पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है हुगली में, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया। ये भारत की पहली एयर टैक्सी है ना। ये चंडीगढ़ से हिसार के लिए देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी। तो आपका यहाँ पर 31 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर, हिसार से चंडीगढ़। ये कब शुरुआत की गई थी, तो आपकी 14 जनवरी 2021 को। कब, 14 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। काफी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं और वीडियो को लाइक भी यहाँ पर किए हैं, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है तो एक बार देख लीजिए और जल्दी से यहाँ पर लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग शेयर का बटन दबा दें और आपके सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब हो गया। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कालीवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है। चलिए बताइए, कालीवेली आर्द्रभूमि है और इसे पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है। यहाँ पर आपका 32 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर आपके तमिलनाडु। याद रखिए, तमिलनाडु में एक जिला है विल्लुपुरम जिला। कौन, जिला है। और प्रशासन ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा कर दिया गया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए, और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे बजट 2020 और 21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा कि समुद्री खेती है ना, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए है, और ये बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना ये कहाँ पर है, तो 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तो आपके तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री घास पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। और ये किसने किया है, तो आपके निर्मला सीतारमण ने किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है। एक परियोजना नाम है चिराग परियोजना, है ना, चिराग परियोजना है। और यहां पर जो आपका जवाब बनेगा 34 का ऑप्शन आ गया है। कुछ लोगों ने यहां पर डी दिया है छत्तीसगढ़। याद रखिए, छत्तीसगढ़ ने चिराग परियोजना के लिए यहां पर कह सकते हैं विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है। 34 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था। चलिए, 35 का ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर 35 में हो जाएगा, ए नंबर। यहां पर हो जाएगा योगा फॉर वेल वेडिंग, है ना। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपका अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में से भारत का स्थान कौन सा है। ये जो रिपोर्ट होती है एफडीआई प्राप्त करने वाली अंकटाक द्वारा जारी किया जाता है ना। और सर्वाधिक यहाँ पर देख सकते हैं देशों में भारत का जो स्थान है वो 36 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्या 5वां स्थान इनमें से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए जवाब दीजिएगा। सही जवाब देना है यहाँ पर पोलैंड, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 37 नंबर में। ऑप्शन बनेगा आपका जवाब सी हो जाएगा, विनेश फोगाट है। कौन है, तो आपकी विनेश फोगाट है, जो कि 53 किलो, अर्थात कितने किलो की हैं, 53 किलो की हैं। जितने किलो की होती हैं उतने किलो में लगभग प्रतियोगिता यहाँ पर होती है। तो बराबर की यहाँ पर क्या टक्कर जो होना चाहिए, बराबर का टक्कर होना चाहिए। तो 53 किलो वर्ग में भारतीय पहलवान है और यूक्रेन की खिस्तना वेरेजा को इन्होंने परास्त किया है और गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय नौसेना किसके साथ पहली बार संयुक्त युद्ध अभ्यास इन क्या दिया है, इन यूनेवेफार, है ना, संपन्न किया है। मतलब एक युद्ध अभ्यास दिया गया है, ये आपका दिया गया है ना। और कह सकते हैं किसके साथ किया गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 38 नंबर में, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ के साथ। किसके, यूरोपीय संघ के साथ किया गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है।
ईरान में राष्ट्रपति जो चुनाव जीता है, किसने जीता है? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है इब्राहिम रईसी बने, है ना। यहाँ पर इब्राहिम रईसी कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्राहिम रईसी ये आपके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? और वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा करने वाले ये आपका कौन सा देश है? तो 40 का ऑप्शन बनेगा सी, ये आपका जापान है, ठीक है। जापान ने जुलाई से नगर पालिकाओं को वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की यहाँ पर कह सकते हैं अनुमति यहाँ पर दिया है, यहाँ पर घोषणा कर दिया है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट से लिंक कराना होगा कोरोना सर्टिफिकेट। आ गया समझ में? अगर कोई विदेश जा रहा है तो उसको आपके कह सकते हैं कि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट से लिंक कराना पड़ेगा, क्या? तो कोरोना सर्टिफिकेट कराना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपके अपने देश में भी होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? चलिए बताइएगा, ग्रीन हाइड्रो दिया है, ग्रीन हाइड्रो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहाँ पर आपका जवाब से क्या बनेगा? तो 41 का ऑप्शन बी आपके भारत ने, ठीक है ना। याद रखिए ब्रिक्स देशों द्वारा आपके भारत के साथ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की है? तो राइज स्कूल योजना की शुरुआत करने वाले ये आपकी कौन है? तो राज्य सरकार है, ऑप्शन 42 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर आपके मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह आपसे कि हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है और इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो चलिए बताइएगा, ये आपका नया वेरिएंट आपका आया है लैम्डा, है ना। तो ये बताइएगा इसकी उत्पत्ति देश है वो आपका कौन है? तो आपका दक्षिण अमेरिका है। कौन है? तो दक्षिण अमेरिका से इसकी पहचान हुई है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा कि कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत किया है? यहाँ पर जो आपके जवाब बनेंगे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके गुजरात सरकार ने, ठीक है। गुजरात सरकार ने किया है कि आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को लाभ प्राप्त हो सके और इस योजना के तहत आदिवासी जो किसान हैं उनको 31 करोड़ रुपए की खाद बीज सहायता प्रदान भी की जाएगी, ठीक है ना। जिसमें 45 किलो यूरिया, 50 किलो NPK और उर्वरक और 50 किलो आपकी अमोनियम सल्फेट, ये आपकी इसमें से शामिल है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है वो आपकी कौन है? तो चलिए यहाँ पर 45 का जवाब क्या बनेगा? तो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, सत्या नडेला। बिल्कुल सही राइट आंसर है। यह भारतीय मूल के सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। याद रखिएगा ये पहले पिछले 7 वर्ष से कंपनी के CEO थे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गए हैं? तो आपकी चेयरमैन आपके हो गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, है ना, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर जो क्या क्या सही दिया गया है ये यहाँ पर आपका पॉइंट देखना है। तो देखिए 46 नंबर में पहला पॉइंट दिया गया है कह रहा आपसे कि यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कह रहा है कि न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ये खिताब जीता है। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है, मतलब न्यूजीलैंड को मिला फाइनल में टिकट आपको था ही। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड तो सही है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। तो ये खेला कहाँ गया है भाई? तो खेला गया था आपके ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं खेला गया है, दक्षिण अफ्रीका में शायद खेलनी थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो है वो यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो आपका है ये यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। ये जो खेला गया था लॉर्ड्स आपका इंग्लैंड में, है ना। लॉर्ड्स जो आपका है वो आपके इंग्लैंड में है। इसका फाइनल 18 जून को आपको हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट और सेकंड ही सही है। कह रहा से कि हाल ही में किस देश को यहाँ पर ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो चलिए बताइएगा कि हाल ही में किस देश को फाट की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? चलिए ग्रे लिस्ट में शामिल करने वाला है यहाँ पर ऑप्शन आपका 48 का बनेगा डी, आपके फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं मंगोलिया का सर्वोच्च आपका नागरिक पुरस्कार है, सम्मान किसको दिया गया है यह बताना है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो ये है आपके EIL अर्थात इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और निदेशक हैं यहाँ पर आपका आर के सभरवाल, हैं। ये आपके इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, है ना। और याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी महोत्सव हमने आपको बताया भी था। यहाँ पर किसे, तो आपके झांसी में शुरू हुआ था, और गुड़ महोत्सव लखनऊ में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, और आपका डी दिया है उपयुक्त सभी। मतलब आपका जो जवाब बनेगा वो आपका यहाँ पर सब सही है। याद रखिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, है ना, गुड़ महोत्सव आपके लखनऊ में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, सभी आपके ऑप्शन सही हैं। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या यहाँ पर आपका कीवी महोत्सव कहाँ मनाया गया है। आपको जवाब देना है जो आपका कीवी महोत्सव है, कीवी महोत्सव इस बार को कहाँ मनाया गया है, कीवी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, आप सभी को जवाब देना है, क्योंकि इसका जवाब हमने इसके पहले भी लेक्चर में आपको बताया था। आपको याद होगा कि कीवी महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं। आप सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।